पादश्चैव कोट्यो लक्षानशीतस्तडिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यमेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि हरहन्तभासयत्तं गणहरदेवीं गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो स्वदनानमो वयं शिरसा इच्छायवन्ते सुधवत्ति कौसुगौ तस्सालोचयुम् अंगोभंगपैन्य पौडे पर्यम्मि चित्तपरमाने चूलिया चेव सत्तथैतुदं कहाईं सैनिच्चिकालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमंसामि दुःखखौ कम्मखौ बोहिलाहु सुखैगमनं समाहि मरणं जिनगुणसम्पत्ति हो मज्जं नमोस्तु अपराणिं स्वाध्यायवेलायां श्रीमदाचार्यवत्तिकायोत्सर्गं करोम्यहम्। स्वतजलधिपारकेभ्यः स्वपरमतिविभावना पटुमतिभ्यः स्वचरिततपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः छत्तीसगुणसमग्रे पञ्चविहाचारकरणसन्दर्शे शिष्यानुग्रहकुशले धम्मायिरे सदा वन्दे गुरुभक्तिसंयमेणया तरन्ति संसारसागरं घोरं चिन्दन्ति अट्टकम्मं जम्मं मरणं न पावयन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोधनदना साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्दार्कतेजोदिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा प्रीणन्तु मां साधवा गुरुभः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणौ गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छायवन्ते आर्भत्तिकौसुगौ तस्सालोचयुं सम्मनानि सम्मदनसन् सम्मचरजित्ताणं पञ्चविहाचारणमायर्याणम् आयारादिस्वदनानोपदेशनं वज्जायाणं तीरणगुणपालनयाणं सम्मसाहूलं सयनिच्चकालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमंसामि दुःखको सुखैगमनं समाहि मरणं जिनगुणसम्पत्ति हो मज्जं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। 120 हो गई, 120 हाँ 120 नहीं 120 हाँ पढ़ो।
शिवाजी विवेकानंद श्री मूल्य संभवनाथ भगवान की, आचार्य भगवान श्री समंत भद्रदेव की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री अजित सागर जी महाराज की जय। अभी तक अपन ने कितनी प्रतिमाओं का स्वरूप समझ लिया? 3 प्रतिमाओं के बारे में पूरा विस्तार से अपन ने वर्णन समझा। अब आज बारी है कौन सी? प्रोसत प्रतिमा, यानी कि सामायिक का स्वरूप। अपन ने सामायिक में पिछली बार अपन ने जब सामायिक शिक्षा व्रत के बारे में समझा था तब पूरा सामायिक का विस्तार से समझा था अपन ने कि सामायिक कैसे करना चाहिए और क्या क्या चिंतन सामायिक के समय में करना चाहिए। कौन सी गाथा थी वो? असरण मसुभ मनित्यम दुख मनात्मान माव सामी भवम मोक्षस तद विपरीताद मेतित ध्यायन्तु सामायिके। ये नहीं पढ़ी? अब याद नहीं है? अब काहे को याद रहे। घर जाके एक आध लाइन देखते, कल बार पे एक नज़र मार लेते। 1 घंटे की क्लास 5 मिनट में देख सकते घर जाके, चाहें तो रिवीजन हो जाता 5 मिनट में अकेला। बस अर्थ देख लिया उसका, अब दिन भर चिंतन करते रहे उसके। वो चरवण नहीं करना ना, चरवण नहीं करना, इसलिए तो रुचि नहीं जागृत हो पा रही फिर उसके प्रति, स्वाध्याय के प्रति रुचि होनी चाहिए। यदि घर की स्कूल से आके बच्चे तुरंत होमवर्क करते, वो कैसे याद हो जाता है, उनको दिमाग में सेट हो जाता पूरा। ऐसे अपन को हो जाता सेट अगर देखते घर जाके तो। वो देखा नहीं ना, कौन सी हमने बोला गाथा याद आई? असरण मसु मनित्यम दुख मनात्म, उसमें देख ली। हाँ, असरण जी कैसा, क्या सोचना संसार के बारे में कि असरणम यानी कि असरण है। 104 नंबर की गाथा। असरण में यानी कि यह संसार कैसा है? असरण है, शरणभूत नहीं है। क्योंकि शरण कौन दे सकता? जो भय से स्वयं मुक्त हो वो ही शरण देने में समर्थ होता। और जो भय में स्वयं भयभीत है, भय में पड़ा है, वो शरण नहीं दे सकता किसी के लिए। तो और भय क्या है? भय 7 प्रकार का होता है, वही सत्य भय वाला कि कौन सा? अत्राण भय और अगुप्ति भय, ये सब भय, हेलो भय, परलोक भय, ये सब वाले भय कहलाते। ये इन भयों से जो मुक्त होता है वो कौन कहलाता? सम्यक दृष्टि। और वो ही शरण दे सकता है। सम्यक दृष्टि में भी कौन? जो सम्यक चारित्र्य से सहित हो। कितनी शरण होती? 4 शरण होती। कौन कौन से? अरहंत, सिद्ध, साधु और केवली भगवान के द्वारा कहा गया धर्म, अहिंसक धर्म। ये 4 शरण होती। तो ऐसी शरण को जो प्राप्त है वही व्यक्ति इन सब की बातों में संसार में क्या देखता है? वो कुछ भी शरणभूत नहीं लगता उसको। फिर उसको क्या अगली गाथा जब पढ़ी थी अपन ने प्रतिमा, पहली प्रतिमा का स्वरूप क्या पढ़ा था? पंच गुरु चरण शरणो, यानी जिनने 5 गुरु की शरण क्यों प्राप्त करी? कि गुरुओं के जैसा बनने के लिए, पंच परमेष्टि जैसा बनने के लिए, और 5 गुरु की शरण उसने प्राप्त कर ली। इसलिए वो क्या कहलाया? वो पहली प्रतिमाधारी श्रावक कहलाता, जिनने अंतरंग से मात्र 5 परमेष्टियों को शरण प्राप्त कर ली संसार में। अब कभी भी किसी प्रलोभन में नहीं फंसता जो कभी संसार के, वो कौन कहलाएगा? पहली प्रतिमाधारी श्रावक। अब यहाँ पे बता रहे कि अब सामायिक का स्वरूप समझा। असरण, अशुभ। अशुभ क्यों है संसार? क्यों है? क्योंकि मोक्ष का विपरीत है, इसलिए अशुभ है। और मोक्ष क्या है? शुभ। शुभ, महाशुभ है मोक्ष। तो शुभ का रिजल्ट क्या है? मोक्ष। तो साक्षात जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया वो संसार में क्यों फंसेंगे? या जिनने सिद्धों के स्वरूप को समझ के और सच्चे सुख को समझ के और क्या सिद्धांत कर लिया पक्का कि संसार का जो सुख दिख रहा है वो सुख नहीं है, दुख है। अंततः उससे दुख ही पाते हैं। अब आप बताओ, शुरुआत में जब बच्चे जब छोटे रहते हैं, थोड़ा सा जब बड़ा हुआ, उस समय क्या भावना रहती उसकी, बच्चे की?
1-2 साल, 2-4-5 साल का बच्चा हुआ, शुरुआत में क्या रहता कि अब मैं अपने पैरों पे खड़ा होऊंगा। जब वो स्कूल जाने लगता, स्कूल में पढ़ के और बड़ा होने लगता, तो क्या भावना रहती, अपने पैरों पे खड़ा होऊंगा और बिजनेस में, सोसाइटी में नंबर 1 बनूंगा। हाँ, बिजनेस में नंबर 1, बेस्ट ऑफ बिजनेस, बेस्ट ऑफ सर्विस और बेस्ट ऑफ सोसाइटी। हाँ, सबसे उत्कृष्ट बनना है हमें पूरे बिजनेस में। तो अब वो उसके लिए क्या करता, दिन रात एक करता, पढ़ाई करता अच्छे अपने लक्ष्य के साथ और खूब मेहनत के साथ पढ़ लिख के जब वो बड़ा होता है और जैसे तैसे एग्जर्शन करके और जैसे तैसे उसको वो पद मिल जाता, मान लो मनपसंद उसको पद मिल जाता। अब पद मिला तो फिर उसको क्या बनना, अब बच्चों के लिए भी क्या, हमारे बच्चे सबसे उत्कृष्ट हों, सोसाइटी में सबसे ज़्यादा अगर नाम वाले बच्चे हों तो हमारे हों, कितने संस्कारवान बच्चे हैं। तो ये क्या कहलाता कि बिल्कुल उसी दौड़ में, बिल्कुल अंधी दौड़ में दौड़ते रहते, सबके सब बेस्ट ऑफ सोसाइटी, बेस्ट ऑफ बिजनेस बन गए जैसे तैसे करके। अब उस पद पे पहुंच के फिर क्या उम्मीद करते हैं, क्या उम्मीद करते, फिर अब हमारे बच्चे हमारी सेवा करेंगे, हमने उनके लिए खून पसीना एक किया है, वो हमारे लिए अब हमारी पूरी जीवन भर हमारी सेवा करेंगे, हमारे लिए आज्ञाकारी बनेंगे, जो हम बोलेंगे हर बात को हमारे बच्चे मानेंगे। हर माता पिता की उम्मीद रहती कि नहीं रहती बच्चों से, ऐसी उम्मीद कि हमारी बात मानेगा, अच्छे हमारा नाम रोशन करेगा, खूब ऊंचाई तक जाएगा, ऐसा। लेकिन तब तक उनकी खुद की यात्रा शुरू हो जाती, इनकी बच्चों की, तो मैं समय देंगे वो। इसलिए उम्मीद कभी रखना नहीं कि हमारे, आप अपना कर्तव्य करो बस। अपना कर्तव्य क्या है, हमारे संपर्क में कोई जीव आया है तो हम उसको पूरी शक्ति से और पूरी प्रयास के साथ उसको अपन संस्कार देंगे, बस ये अपनी जिम्मेदारी है, बस इतनी कर सकते। और तुम सोचो कि जबरदस्ती हम उसको अपने के लिए, तो वो कहता है अच्छा रुक के दिखाओ, वो रुकता है और किस्मत से बैलगाड़ी भी रुक जाती, तो फिर और ज़्यादा फूल जाता वो। बच्चे गुणगान गाते मान लो कि आप ही कर्णधार हैं हमारे, आप ही की वजह से सब कुछ हो रहा है हमारे, आपने पाल पोस के बड़ा किया, बस फिर तो और कुप्पा हो जाते अपन फूल के। लेकिन कर्तव्य क्या, कर्तव्य करने वाला कभी भी ये नहीं सोचेगा कि हमने इसका पालन पोषण किया, हमारा अधिकार है इसके ऊपर, कोई अधिकार नहीं। आपने अपना कर्तव्य किया, क्यों किया, स्वार्थ के कारण किया। स्वार्थ क्या था, हमारा नाम रोशन करेगा, कोई उलाहना नहीं देगा बच्चे के नाम से, अच्छे संस्कार देंगे तो, इसलिए तुमने पालन पोषण किया। अपने इच्छाओं पर समन नहीं कर पाए, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाए, इसलिए विवाह करना पड़ा। हाँ, ये कमजोरी नहीं मानेंगे कि हम अपनी इच्छाओं पर, अपनी वासनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाए, इसके लिए विवाह का आलम्बन लेना पड़ा, विवाह कराना पड़ा। और विवाह करना पड़ा तो जिम्मेदारियां हुई, अब बच्चे पैदा हुए तो उनको अब संस्कार दो। संस्कार किस लिए देते कि जैनत्व का नाम ऊपर करेगा वो, इस बहाना से तो फिर भी ठीक है, हमारा कुल का नाम रोशन हो जाए, इसलिए कर रहा, तो स्वार्थ है। अगर जैन धर्म के संस्कार आगे बढ़ें और बच्चों में पहुँचे, आगे की पीढ़ियों में संस्कार बढ़ते रहें, इसलिए अगर कर रहे हैं विवाह तो बहुत अच्छा है। ये तो एक लक्ष्य हो गया, लक्ष्य अगर उज्जवल है तो उसका वैवाहिक जीवन अलग दिखेगा। कभी ये कहते नहीं पाया जाएगा वो कभी भी कि हम तो फंस गए महाराज जी,
आप पहले मिल गए होते महाराज जी हम तो फंस गए, माता जी हम तो फंस गए, पहले काहे नहीं मिली आप। ऐसे 99.9 लोग बोलते हैं, ऐसा बोलते नहीं बोलते ग्रस्त लोग हैं, अभी बोलती। हमें ऐसा बोलना नहीं चाहिए। हाँ अब बोलो तो अब बोलना तो आगे बढ़ो, फिर कौन ने मना किया? मना करेंगे सौरभ के पापा क्या है? नहीं करेगा कोई, मना नहीं कर। तुम्हारी फिर दृढ़ता की परीक्षा ली, मना कोई नहीं करता, बस दृढ़ता की परीक्षा लेते हैं वो। जहाँ दृढ़ता दिख जाती, दृढ़ता मजबूत है तो फिर वो भी कह देते हम जाओ। कई बार ऐसा होता कि नहीं हम तो जाएंगे, हम तो व्रत लेंगे 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 लेंगे, ऐसे कहते कहते उन्होंने मनाना छोड़ दिया और यहाँ परिणाम बदल गए तो वो क्या सोच रहे हैं जी कि अब हम नहीं रोकेंगे, अब उनकी इतनी दृढ़ता है, वहाँ जाने की भावना है, व्रत लेने की भावना है तो जाने दो। और वहाँ उसके परिणाम डगमग डगमग होने लगे, अब इस तरफ झुकने लगे परिणाम। तो फिर क्या, अब वो सोचता है कि मम्मी मनाएंगी तो हम आ जाएंगे वापस बहुएँ मनाएंगी तो हम वापस आ जाएंगे। लेकिन अब बहुएँ क्या सोच रही कि मम्मी की भावना बन गई है, हम अंतरायण डालेंगे मम्मी को अब दोनों तरफ से फंस गई गाड़ी। अब इसका ऐसा नहीं, अगर मन में भाव पहले से ओपन मत, पहले पूरी दृढ़ता की परीक्षा ले लो अपनी कि हमारे अंदर कितनी ज़्यादा दृढ़ता है प्रतिमाओं की लेने की या कोई भी नियम आदि लेने की दृढ़ता है कि नहीं। और है अगर पक्की बिल्कुल तो फिर अड़ जाओ, बिल्कुल पक्के अड़ जाओ, मारें पीटें कुछ भी करें घर वाले, हम अपनी दृढ़ता को छोड़ेंगे नहीं। बिना कसाय के साथ अपनी दृढ़ता पे बने रहो बिल्कुल पूरी तरह से, अपने आप हाँ बोल देंगे वो सहजता के साथ। ऐसा होता है, खुद स्वयं बोलेंगे। जैसे उन्होंने बताया था ना उदाहरण शीतल सागर जी महाराज जी का, उनके पिताजी से आचासी पहुँचे, उनकी दीक्षा कैसे हुई थी बताई थी ये घटना, बताई थी एक बार शायद। विदिशा की दीक्षाएँ जो हुई थी उनमें से एक ब्रह्मचारी जी थे, शीतल क्या नाम था उनका, ऋषि भैया नाम था, ऋषि सत भैया। तो उनके लिए क्या था कि प्रोफेसर थे कॉलेज में, 25-26 साल तक प्रोफेसर पढ़ाया उनने, 20 साल तक पढ़ाया वहीं। SATI कॉलेज है, बहुत बड़ा पॉलिटेक्निक कॉलेज, उसमें पढ़ाते थे वे एज अ प्रोफेसर। अब इतने विद्वान ब्रह्मचारी, बहुत गजब का स्वाध्याय था उनका शानदार। तो फिर उनके पास आचासी 2-2.5-3 महीने तक कंटिन्यू गए नहीं आहार करने के लिए, इतनी दूर चौका था, 2.5 किलोमीटर से ऊपर 3 किलोमीटर चौका था उनका वहाँ से शीतल धाम से। तो आचासी ने कितने अष्टमी के दिन, दीपावली के पहले अष्टमी के दिन पड़गाहन दिया उनको और पहुँचे उनके यहाँ आहार करने के लिए। अब वहाँ से लौटते लौटते 11:30 करीब बज गए। अब उस दिन इतना बड़ा योग था, गुरु पुष्य योग भी था और बहुत बड़े बड़े योग थे उस दिन। 160 साल बाद वो योग आया था, महाशुभ योग था वो। पूरी की पूरी दुनिया खरीदी करने में लगी थी, पूरी दुनिया। उस समय 2014 की घटना है जी। तो ऐसा गजब का योग आया था, आचासी ने भी खरीदी की सोच ली। अब वो आहार करते करते सब प्लानिंग बना ली उनने, आहार करते करते बस सब सोच लिया क्या क्या करना है, कौन कौन को देना सब, और आके सीधा बैठे सीट पे। अब सब इंतजार के सम्राजी लोग आ चुके थे आहार करके, इंतजार कर रहे थे आचासी का। बहुत दूर गए थे ना, पसीना में लथपथ आचासी ने शंभो साहब जी को बुलाया, इधर आओ। कहा कि वो देखो सामने ब्रह्मचारी खड़ा है ना, आज बहुत अच्छा योग भी है, बहुत अच्छा। किसी से ना पूछा ना ताजा, समय सागर जी योग सागर जी दोनों का उपवास था, दोनों ध्यान में बैठे थे, उनको कुछ भनक नहीं क्या होने वाला, कुछ नहीं। 11:35-40 पे एक क्लियर हुआ कि उनकी दीक्षा। शंभो सिंह बोला इधर आओ जल्दी बोलो आचासी से, उनका उपवास था उस दिन। तो उन्होंने कहा कि अच्छा श्रीफल भेंट कर दो जल्दी दीक्षा के लिए। तो आचासी ने ऐसे कैसे कर दो, पिताजी से तो पूछो उनके, वो खड़े हैं सामने, वो भी प्रोफेसर थे उसी कॉलेज में बहुत साल से। तो उनसे पूछा कि आप तैयार हैं दीक्षा, इनके लिए कोई दिक्कत तो नहीं आपको। तो उनने क्या बोला, पिताजी ने देखो क्या बोले, वो बोले कि पिताजी वैसे तो पहले पिता को दीक्षा लेनी चाहिए, बाद में पुत्र लेता दीक्षा, पहले हमें दो आप दीक्षा। अच्छा जी बोलते आप लोग जाओ बाद में पहले इनकी बोलो आप, तैयार आपको दिक्कत तो नहीं। कि आपने जिस दिन इनको व्रत दिया था आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत, उसी दिन हमने आपको सौंप दिया था, आपका बेटा, हमारा बेटा है ही नहीं। अब ऐसे कर्तव्य मान के अगर पालन करेंगे बच्चों का, फिर तो कोई बाधा है ही नहीं, जितने चाहे। बताई थी ना 7 बच्चे उनके क्या बन गए, मुनि। किसके, मदालसा, सती मदालसा थी महान सती।
तो क्यों बन गए? क्योंकि ऐसे संस्कार दिए थे उनने बचपन से। 8 साल का होता और दीक्षा हो जाती उसकी, ऐसा था। अब अपने बच्चे देख लो आज के, 60 साल का होता तब भी दीक्षा तो बहुत बड़ी बात, प्रतिमा के भाव नहीं बन रहे, रात्रि भोजन त्याग के भाव नहीं बन पा रहे, रात्रि पानी के भाव नहीं बन पा रहे। क्या बोले हम मदालसा ऐसे ऐसे संस्कार अपने स्वयं के प्रति भी ये अन्याय है और बच्चों के प्रति तो अन्याय है ही। उनको अगर मान लो जागृति आ जाए, वो अपनी चेतना जागृत हो जाए उनके किसी क्षणों में, मान लो संसार में जीते जीते, उनको रोकना नहीं, कभी बाधा नहीं बनना, मतलब और उत्साह बढ़ाना कि धन्य हो तुम कि इतनी उम्र में तुम्हारे लिए सच्चाई समझ में आ गई, हमारी उम्र में आती तो बढ़ नहीं पाते आगे। इसलिए बहुत अच्छा समय है, चूकना नहीं। योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, आप तो लग जाओ बस, ऐसा सोच के पूरी तरह से मन से भी हटा देना उनका भाव। अब क्या भाव आना चाहिए? महामुनिराज हैं वो या ब्रह्मचारी जी हैं, कोई भी हैं, उनके प्रति भाव अच्छे रखो, फिर बेटे बेटे के भाव नहीं। अब पूरे जगत को जितने अपनी माँ मान लिया है उनके लिए क्या, हम भी उनको जगत पिता के समान मानेंगे बिल्कुल, उनके लिए ऐसा भाव करना चाहिए। ऐसे निकालो मुनि अपने तलवाड़ा से गौरव, गोबर गोबर तो बहुत हैं, गौरव कोई नहीं नाम के गौरव है बस, एक आध दो, काम के गौरव बन जाए तो मजा आ जाए, फिर तलवाड़ा का नाम हो जाए। देखो हम लोग जाते जहाँ भी हम जाते हैं, खूब बिहार की आचार्य के साथ भी किया और वैसे भी किया, अन्य सब महाराज जी के संगों में जाके, तो हम सबसे पहले इन सब मंदिरों में जाके ये देखते कि यहाँ के नगर गौरव कौन है। यहाँ तो फोटो तक नहीं दिखी हमें नगर गौरव की। लिखा है कहीं, लिखा है ना, एक कौन से महाराज जी, सहज सागर जी, सहज सागर जी, एक माता जी भी है ना, एक माता जी भी हैं। हाँ तो है तो माता जी की नहीं, हाँ तो समाधि है, जो भी है तो तुम्हारे नगर के गौरव, उनको याद रखना चाहिए हमेशा। हैं मड़िया है और भी हैं, ठीक है, हाँ ऐसे या। और हम तो संख्या अगली बार आए, जब हम तलवाड़ा मान लो आए, अगली बार अगर आप आए तो और संख्या बढ़नी चाहिए यहाँ पे नगर गौरवों की। अंकित भैया हैं, प्रियंका दीदी हैं, छाया दीदी कौन है, अच्छा सकलमती वाल, हाँ वो भी हैं जी, नगर गौरव कहलाते। तुम लोग प्रतिमाधारी भी हैं, ऐसा नहीं। देखो प्रीतेश की मम्मी हैं, वो प्रतिमाधारी हैं, उनकी गिनती भी होगी यहाँ पे, यहाँ के नगर गौरव में। दादाजी की गिनती होगी, बताओ। हाँ बिल्कुल, ये तुम्हारे भी हैं आदर्श। हाँ देखो, अब यहाँ बता रहे कि प्रोसत प्रतिमा का स्वरूप क्या है। अभी सामायिक प्रतिमा, सामायिक और प्रतिमा और सामायिक शिक्षाव्रत में क्या अंतर है? सामायिक शिक्षाव्रत में तो एक दो टाइम कभी सामायिक, कभी सामायिक का उल्लंघन भी हो जाता, कभी ऐसा, लेकिन सामायिक प्रतिमा जिनकी हो जाएगी। सामायिक में तो अभ्यास हो रहा था, यहाँ भी सामायिक शिक्षाव्रत में जो है अभ्यास हो रहा था, अभ्यास के स्वरूप में थी वो। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, अब सामायिक 48 मिनट की आपको करनी पड़ेगी, करना तीनों टाइम की सामायिक होगी। अब सामायिक प्रतिमा, यानी प्रतिमा का मतलब होता है अचल। प्रतिमा कैसी होती है? अचल, बिल्कुल हिलती डुलती नहीं, कभी ऐसी ऐसी नहीं होती। कि इसी प्रकार जो प्रतिमा संकल्प लेते हैं वो प्रतिमा के समान अचल हो जाते बिल्कुल पूरे, इसलिए प्रतिमा नाम दिया गया उसको। कहते कोई कोई मजाक में कहते हैं व्यक्ति, महाराज जी हमारी दो प्रतिमा हैं मंदिर में रखी ऐसी प्रतिमा नहीं। कोई कोई बच्चों को बोल देते, हमारी बच्ची हैं 2 3 4 बच्ची मान लो किसी की, महाराज जी हमारी 4 प्रतिमा हैं घर में खेल रही ऐसी ऐसी मजाक वाली प्रतिमा नहीं लेना, ओरिजिनल प्रतिमा लेना है। तो अपन ने सब सीख लिया, असरण मसुभ मनित्यम, अनित्य है इस संसार में। अपन सब कुछ समझ चुके कि देखते देखते अपने कितने लोग चले गए होंगे, आप लोगों के सामने कितने सारे लोग चले गए होंगे। युवा भी चले गए, अपनी उम्र से कम वाले भी चले गए, बच्चे भी चले गए, बूढ़े भी चले गए। तो फिर अपन इतने निश्चिंत होके क्यों बैठे? निश्चिंत होके कौन बैठेगा?
जो प्रतिमा आदि ले चुका है, व्रत नियम से संपन्न जिसका जीवन है, जो करने योग्य कार्य को कर लिया जिसने, बस वो निश्चिंत हो जाएगा, बैठे निश्चिंत, कोई दिक्कत नहीं। कोरोना काल में कौन निश्चिंत था? है कौन सा दुकानदार निश्चिंत था? जिसने खूब जोड़ जोड़ के रख लिया था, जिसको बिल्कुल बैंक बैलेंस पे अपने विश्वास था और अपनी पूंजी जो थी उसके उस पर विश्वास था, स्टॉक पे, हमें ना किसी का लेना न देना, न कर्जा है हमारे ऊपर किसी का, और ना कोई ज़्यादा वो फैलाया, हमने अपना विस्तार किया है, इसलिए वो निश्चिंत था, बैठा था शांति से। और कई लोग ऐसे ऐसे देखे हमने कोरोना काल में कि जिनके पास कोई काम नहीं था, दुकान बंद थी सबकी टोटल, तो 7 8 8 10 10 मजदूर थे उनके पास लगे थे जो काम पे, उनको डेली बुलाते थे, तुम्हें हमारा काम तो चल जाएगा, जीवन निकल जाएगा आराम से, तुम लोग भूखे मत मरना, तुम चिंता मत करना, तुमने जिनकी शरण ली है वो जैन हैं, और जैन कभी खून नहीं पीता किसी का, याद रखना। हम जब तक जिंदा हैं तुम्हारा घर कभी उजड़ नहीं सकता, हम पालेंगे तुम्हें, बिल्कुल चिंता नहीं करना इस बात की। ऐसा कह के आधी तनख्वाह देंगे, लेकिन तनख्वाह देते थे उनके लिए। क्या करना, उनका काम क्या था, आए दुकान, बस कुछ नहीं, दुकान साफ करके चले जाओ, बस 5-10 मिनट में जाओ चले जाओ, रोज आना दुकान साफ करके चले जाना, नहीं चल रही दुकान, नहीं चलने दो, हमारे पास बहुत है, हम तुम्हें ही पाल लेंगे, हम ही पल जाएंगे अपने पास। ये कहलाता है धन का संग्रह। किसके लिए संग्रह किया उसने? संचय। हमने बताया था ना, संचय और संग्रह में क्या अंतर है? संचय यानी समीचीन रूप से, चय माने छोड़ना, हाँ, संग्रह यानी आसक्ति पूर्वक ग्रहण करते जाना उसको, वो संग्रह कहलाता। समुद्र क्या करता? पानी का संग्रह करता कि संचय करता? संग्रह करता है। और बादल क्या करते? संचय की संग्रह? संचय करते, कि जहाँ आवश्यकता है, जहाँ ज़्यादा उमस है, लोग परेशान हो रहे हैं, भूखे मर रहे, प्यासे मर रहे, वहाँ अपनी मेघों की वर्षा बरसाए, अपने ग्रहण किए हुए जल को वहाँ छोड़ देंगे। और समुद्र क्या करता? कितना मीठी मीठी नदियों का पानी पीता जाता और क्या कर देता? सबको खारा कर देता, ज्यों का त्यों। ऐसा संग्रह कभी नहीं करना, संचय करना, बस पैसा करने का मना नहीं है, लेकिन संग्रह संचय होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़े अपन। सामायिक प्रतिमाधारी का लक्षण कल पढ़ा था कि 3 दिशा, चारों दिशाओं में क्या करना? आवर्त करना, और मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक क्या करना? कितने नमस्कार करना? 4, चारों दिशाओं में नमस्कार करना, और गवासन से स्थित हो, यानी खड़े होके भी नमस्कार करना, और गवासन से 2 दिशाओं में बैठ के कम से कम करना नमस्कार, ठीक है। ये कहलाएगी सामायिक की प्रारंभिक अवस्था। अब प्रोसत प्रतिमा का लक्षण, अभी सामायिक का अनिवार्य नहीं था कि कौन कौन से टाइम करना, लेकिन अब 3 टाइम का निर्धारित हो गया, करना ही है, क्योंकि हम अब ऊंची ऊंची अवस्थाओं को प्राप्त होते जा रहे हैं, वहाँ और ज़्यादा पापों से विरक्ति होनी चाहिए। और पापों से विरक्ति, संसार के दुखों से विरक्ति कब होगी? जब हम अपने लिए समय देंगे। अपने लिए समय मतलब क्या? बैठ के शांति से अपनी कसायों को मंद कर पाएँ। अभी तक जो कर रहे थे वो सब नहीं करना, बस वो ही सामायिक है। क्या कर रहे थे अभी तक? राग द्वेष कर रहे थे, परिवार मेरा तेरा कर रहे थे, ये मेरा है, ये बच्चा मेरा है, बीवी मेरी है, बहू माई है, बहू बात नहीं मानती, ये सब क्रिया कर रहे थे। अब वो सब नहीं करना। रोटी बना रहे थे और खाना खा रहे थे, शरीर की सफाई में लगे थे और गंदगी साफ करने में लगे थे, ये सब क्रियाएं अब नहीं करेंगे। चलने फिरने में लगे थे, अब क्या करना है? ये सब क्रियाओं को बंद कर देना। तो फिर क्या करेंगे बैठे बैठे? फिर अब जिन्होंने अपने चरम लक्ष्य को पा लिया है उनकी आराधना करेंगे। क्यों करेंगे उनकी आराधना? उनके जैसा बनने के लिए। एक ही लक्ष्य होता है बस। तो उनकी दिन रात उनकी माला फेरेंगे, दिन रात नहीं तो कम से कम 3 टाइम की सामायिक में तो फेरेंगे। और फिर उसके बाद सामायिक का पापों से विरक्ति हुई, अब सामायिक का समय बढ़ाएंगे। सामायिक का समय कैसे बढ़ाएंगे? धंधा पानी भी करना पड़ेगा और अपने आवश्यक भी करने पड़ेंगे, स्वाध्याय आदि सब कुछ कर रहे। तो फिर अब सामायिक का समय, आत्मचिंतन का समय कैसे बढ़ेगा? रोटी पानी सब बंद, न बनाएंगे न खाएंगे। और
क्या खिलाओगे भी नहीं, ये भी बचा। मान लो, इसलिए तो बोलते थे कि पहले जॉइंट फैमिली होना चाहिए। जॉइंट फैमिली में क्या होता कि आप आज उपवास कर लो, हम कर लेंगे पूरा काम, अगले दिन तुम कर लो आज उपवास, हम कर लेंगे, घबराना नहीं। 10-12 महिलाएं रहती थी, 5-6 महिलाएं रहती थी, सब करते रहते थे आपस में। एक बहू नहीं भी कर रही तब भी आराम से काम होता था। और तुम लोग लड़ना भिड़ना शुरू कर दिया तो फिर धर्म ध्यान भी बंद हो गया। अब तुम चाहते हुए भी तुम उपवास आदि नहीं कर सकते, क्योंकि उपवास, सच्चा उपवास कौन सा कहलाता, बताया था ना। क्या क्या नहीं करना उपवास के दिन? नहीं, वो गाथा आती ना, उपवास के दिन नहीं करने योग्य कार्य, ना उपवासे अलंकृते, अलंकार नहीं करना, अंजन नहीं करना, ये सब, स्नान नहीं करना, ये सब चीज़ें वर्जित रहेंगी। आरंभ सारंभ कुछ नहीं करना, आरंभ का त्याग हो जाएगा उपवास के दिन। तो उपवास के दिन फिर क्या करना, आत्मचिंतन का समय है वो, उसके लिए समय दीजिए आप। इसलिए तो उपवास किए जाते, लेटने के लिए एसी में बैठ जाओ, मैया बत्ती आहार देने जाओ, घूमा घामी कर रहे हैं वहाँ, ये सब बंद रहेगा उपवास के दिन। उपवास जो वर्तमानधारी जो उपवास करेगा वो कर्म निजरा के लिए करेगा। और कर्म निजरा सबसे ज़्यादा काय में होती, बताई थी हमने, ध्यान में। जाप में होती असंख्यात गुनी, और वो जितनी भी हो, वह मान लो जाप में 1000 गुनी हो रही, तो जाप के बाद सामायिक करने लगे। सामायिक में क्या होता, एक पद का अकेला, अभी माला में क्या बार बार बट रहा था ध्यान, अब ध्यान एकाग्र हो गया सामायिक में, उस काय पे लग गया, नमोरी हंताड़म पे लग गया। नमोरी हंताड़म बस इतने ही बोल रहे। अब ध्यान में क्या होगा, नमोरी हंताड़म का और गहरा चिंतन होगा कि जिनके अनंत चतुष्टय के धारी होते हैं, 18 दोषों से जो रहित होते, 46 मूल गुणों के जो धारी होते हैं, वो कौन कहलाते, अनंत। उनके और गहराई से चिंतन करो। 46 मूल गुणों का चिंतन, देवों के द्वारा किए गए 10 अतिशय कैसे होते, कैसे लगते होंगे। जब आप ध्यान करने बैठोगे आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि कब समय निकल गया, कब 2-2, 3-3 घंटे निकल गए, मालूम नहीं पड़ता। ऐसा हमने तो किया, घरों में खूब किया, आप लोग अपनी जानो, हमने तो किया। जैसा बताते जाते थे महाराज जी लोग, हम लोग प्रैक्टिकल करते जाते थे। हमने ऐसा कभी नहीं किया कि प्रैक्टिकल ना किया हो। पढ़ा है तो प्रैक्टिकल करना अनिवार्य है, वरना और दोष लगता फिर। या अपने ज्ञान का अर्जन कर लिया और चरित्र में कुछ नहीं लाया तो कुछ नहीं काम का, वो अनर्थ दंड का दोष लगेगा, फिर दंडे पड़ेंगे, अनर्थ दंड। तो सामायिक में क्या करना, और स्थिरता की, कैसे हम बैठे हैं, अनंत सुख का अनुभव कैसे होता होगा। हमारी एक क्षण के लिए भी अगर कसाएं शांत हो जाती हैं तो हमें कितना आनंद आता उस समय, मन की प्रसन्नता अद्भुत लगती। और वो अद्भुतपना, वो सुख का अनुभव हर समय हो रहा उनके लिए, किनको, सिद्धों के लिए। हम तो उसका कण भी नहीं अनुभव कर सकते उसका, कि मन से रहते हैं नहीं, शरीर से रहते अभी है नहीं, इंद्रियों से रहते हैं नहीं, और वो इंद्रियों से, मन से, शरीर से, सबसे रहते हो गए, उनका सुख कैसा होता होगा। ये सोचा कभी? मन ही भाव ही नहीं आते महाराज जी, टेम ही नहीं है, आप कहाँ लगाएं बात को। धंधे पानी वाली महिलाएं हैं हम, वो सारी बैठी हैं दुकान पे अपने, हम यूट्यूब पे सुन लेते महाराज जी हम तो, ठीक है। अब यूट्यूब ट्यूब लगेगा, फिर यू माने तुम्हारा ट्यूब हाँ, तो करते रहो, यूट्यूब पर सुन लो, सुनो तो, लेकिन करो तो, कहीं सुनो आप, लेकिन कुछ ना कुछ करते रहो जीवन में। बस प्रैक्टिकल करना चाहिए, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो किया कराया सब हासिलाई शून्य रहता है। प्रैक्टिकल करना चाहिए, कभी ये तब कर लिया, कभी वो तब कर लिया, करके देख लो। आज समय करके देख लो, आज 20 मिनट तक हम हिलेंगे नहीं आज इस आसन से, ये करके देख लो, अभ्यास तो करो। 5 मिनट तक नहीं हिलेंगे आज, चलो कुछ ही मच्छर काटे, कुछ ही हम बिल्कुल मक्खी बैठे चेहरे पे, चाहे आए चाहे कोई चाहे, कान में कुछ भी सुनाई दे, हम आँख नहीं खोलेंगे, बिल्कुल मात्र नमोकार का ध्यान करेंगे, बस हो गया अपना ध्यान। अभ्यास बढ़ाते जाओ, फिर अपने आप रुचि जागृत हो जाएगी। जहाँ इसमें रुचि लगने लगी तो वहाँ से रुचि हटती जाएगी, ये नियम है। अगर आत्मा में रुचि बढ़ रही है तो ये इसकी निशानी क्या है,
वहाँ से रुचि हटती जाएगी आपकी, और वहाँ रुचि बढ़ रही है तो निश्चित है आत्मा में आप कितने ही नाटक कर लो सामयिक करने का, पूजन करने का, मंदिर में कितने अच्छे से ध्यान लगा लो, कहीं ना कहीं आँख नहीं भी खोल रहे आप, तब भी मन तो आपका सब कुछ खोल रहा है। कहाँ कहाँ घूमता वो, कुवैत में, यहाँ वहाँ दुबई में, सब जगह घूमता रहता वो मन। उसको कंट्रोल में रखना वही सामायिक है। धीरे धीरे अभ्यास की कमी से अपन को दिक्कत जाएगी शुरुआत में, लेकिन अभ्यास हो जाएगा तो सब सहज लगने लगेगा, आनंद आएगा। फिर तो तुम मौके ढूंढोगे, ढूंढते रहते हैं हम आजकल तुमसे मिलने के बहाने। किनसे? खुद से मुझसे नहीं, खुद से मिलने के बहाने, महाराज जी से नहीं ना, भगवान से। अब तो भगवान को जान गए हम, भगवान की पूजन कर ली हमने और उनके स्वरूप को समझ लिया। अब अपनी भी उपादान जागृत करना है, तो कैसे कैसे करें? तो उनके गुणों को हमने देखा, उनका अध्ययन किया अच्छे से भगवान का। हमारे अंदर कितनी कमी ये भी देखो, उनके गुणों का अनुवाद तो खूब कर रहे हैं, अच्छे से भगवान की पूजा कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसी कि लोग देखने आते लाइन लगा के कि आप कितनी ज़बरदस्त पूजा करते तलवाड़ा वाले, इतनी भक्ति है इनकी जी। लेकिन भक्ति का रिजल्ट क्या? अब उनकी भक्ति करने के बाद अब क्या? अब अपनी अपनी भी तो देखो। हाँ, मोरी तो से बनी ताते करत पुकार, मोरी तो खुद से बनी। हम अपने आप से जो व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है, कौन हो पाता संतुष्ट अपने आप में? जो व्यक्ति परमात्मा के स्वरूप को समझ जाता है, फिर अपने आप में वो संतुष्ट होने लगता बस। क्योंकि उनको देख के, और हमारी जिम्मेदारी है अब क्या, उनके जैसे बनने की। शुरुआत छोटे छोटे कदम से होगी शुरुआत। उनने भी तो कभी रात्रि भोजन छोड़ा होगा भगवान ने, ऐसा तो है नहीं कि वो अलग से पैदा हुए हों। अपने ही तो वन में से कोई एक थे, प्रवचन सुने होंगे महाराजों के, खूब मैयावती की होगी, आहार दान दिए होंगे उनने भी, और रात्रि भोजन का पहली बार त्याग किया होगा, मांसाहार का त्याग किया होगा, सप्तव्यसनों का त्याग किया होगा, तब जाके तीर्थंकर बन पाए वो। अंतर क्या रहा अपन में उनमें? अपन लेने के बाद वो भी डगमगा गए होंगे, ऐसा नहीं कि जैसे महावीर का जीव था। अब उन्होंने आदिनाथ भगवान के समूह शरण में दीक्षा ली थी। आप सोचो, समूह शरण में थे वो, दीक्षा ली थी, और उनने दिव्य ध्वनि सुनी हुई थी भगवान की। उसमें क्या सुना उनने दिव्य ध्वनि में? कि अंतिम तीर्थंकर बनने वाले हैं। बस अभिमान आ गया, दिख गए, वहाँ से विचलित हो गए वो, वहाँ से जाके, और अब तो तीर्थंकर बनना है, अब तो रोक नहीं सकता कोई हमें, इनकी क्या सुनना फिर हमें वाणी। हाँ, अब तो हम खुद अपने आप में बड़े बन गए, अब तो सुनना ही नहीं किसी की हमें, हम खुद प्रवचन करेंगे, दूसरों की क्यों सुने? ऐसा जो प्रवचनकार हो जाते हैं वे दूसरों की सुनते नहीं हो, अपनी सुनाने की सुनते भी हैं तो उनको डिबेट करने के लिए हम उनको सुनाएंगे, और इसका आंसर ये है, इसको इस तरीके से बोल। अरे तुम क्या बताओगे तरीका? गुरुओं के कहे वचन हैं, उनको श्रद्धा के साथ, आनंद के साथ सुनो और फॉलो करते जाओ जीवन में जितना हो सके। अब प्रोसत प्रतिमा का स्वरूप यहाँ बता रहे, पर्वदनेषु चतुर्स्वपि मासे मासे स्वशक्ति मणि गुह्य प्रोसद नियम विधाई प्रणधि परा प्रोसधानसनः पर्वदनेषु चतुर्स्वपि मासे मासे सुशक्ति मणि गुह्य प्रोसद नियम विधाई प्रणधि परा प्रोसधानसनः। पढ़ो। बन जाएगा पढ़ते, दिक्कत तो नहीं, पढ़ाएं फिर से, बहुत अच्छा, होशियार लोग हैं। मासे मासे यानी प्रत्येक मास में, हर महीने में, चतुर्स्वपि, चतुर्स्वपि यानी चारों ही पर्वों में, 4 पर्व, प्रत्येक महीने में 4 पर्व होते हैं। कौन कौन से? 2 अष्टमी, 2 चतुर्दशी, ऐसे 4 पर्वों में स्वशक्तिम अपनी शक्ति को, अनिगुह्य
गुही माने उपगूहन पढ़ा था अपन ने, उपगूहन। गुही माने छुपाना, ठीक है। अनुगुही यानी बिना छुपाए हुए, अपनी शक्ति को बिना छुपाए हुए। क्या? प्रोषद नियम विधाई, प्रोषद संबंधी नियम को करता है एकाग्रता में। प्रणधिपरा यानी एकाग्रता के साथ। वह प्रोषदान असनः, प्रोषद प्रतिमाधारी कहलाता है। प्रोषद क्या कहलाती? हाँ, उत्कृष्ट प्रोषद क्या कहलाती? एक सप्तमी का एकासन, अष्टमी का उपास और नवमी का एकासन, और 13 का एकासन, 14 का और पूर्णों का या फिर कार्तिक का एक आसन है। ऐसे 2 एकासन 1 उपवास, ऐसा प्रोषद कहलाता है, प्रोष 2 उपवास। अब इसको क्या करना? जैसे शक्ति के अनुसार करते जाना, शक्ति के अनुसार। शक्ति क्या है? आपकी शक्ति बिना छुपाए, ऐसा नहीं कि शक्ति है अब कर लेंगे, अब गर्मी बहुत है अभी नहीं करना, जबकि कर सकते। शरीर की अनुकूलता है, एक आध बार प्रैक्टिकल करके देख लो कैसे होता। 3 एकासन लगातार करके देखो पहले, उसमें भी अनुकूलता बन रही है तो 1 आहार 1 उपवास 1 आहार ऐसा करके देख लो, कर सकते। हाँ, तो इसमें क्या लक्ष्य क्या रहता है इसको करने का? अपनी आत्म कल्याण का समय निकालना। आधा घंटा खाने पीने में लगता था जो, वो नहीं लगाएंगे, सामयिक में लगाएंगे। अब एक एक्स्ट्रा सामयिक कर लेंगे। आज उपवास है, आज 2.5 घंटे की सामयिक करेंगे। ऐसा नहीं होता, सो जाते हैं। अच्छा, सबसे अच्छा तुम्हारा जी एक बार घर राटे ले लो, 4-5 घंटे तो कट गए हमारे आराम से। तो समय काटने के लिए उपवास किया क्या, कि कर्म काटने को किया? कर्म काटने का लक्ष्य रहता। सम्यक दृष्टि की जो भी क्रिया होगी वो सब किस लिए होगी? कर्म निजरार्थम। और मिथ्या दृष्टि की क्रिया जो भी होगी वो धर्म भी करेगा। आदि ये गाथा आई थी अष्टपहाड़ में कि सद्दे दिए रोचे दिए पुनो भी फांसे दिए, यानी कि श्रद्धान करता है, रुचि करता है तत्वों के ऊपर, सबको रुचि भी कर रहा, खूब अच्छे जिन पूजन में सब कुछ कर रहा वो। और फांसे दे पुनो भी फांसे दे, स्पर्शन भी करता है उसका, खूब आनंद ले लेके पूजा कर रहा अच्छे बेहतरीन तरीके से। लेकिन किस लिए? धम्मम भोग निमित्तम। अब इससे क्या होना? किस लिए पूजा कर रहा भगवान की? भोगों के लिए। हमने एक उदाहरण बताया था ना कि मिथ्या दृष्टि कोई अभव्य है, वो मुनिराज हैं, ठीक है। अंदर से गुणस्थान कौन सा है? पहला। लेकिन बाहर से मुनि मुद्रा है उनके पास, तो फिर उनकी समता में और एक सम्यक दृष्टि मुनि महाराज जी हैं, उनकी समता में कितना अंतर है बताओ। दोनों एक ही क्रिया कर रहे, जबकि सम्यक दृष्टि मुनि हो सकता कि मच्छर काटे तो वो भगाने लगे, ऐसा सब भगा रहा हो पीछे पीछे, कि तेल लगा दो, थोड़ा सा अनुकूलता बन जाए, थोड़ी हवा कर दो, ये कह रहा। और मिथ्या दृष्टि मुनि घानी में पेल दो, उफ नहीं करेंगे, वो चू नहीं करेंगे। लेकिन अंदर क्या है गुणस्थान? पहला। ये इतना जब भी हम ये लाइन पढ़ते हैं या वो कहते हैं उसको, पुलाक बकुस कुशील निर्गंथा, पुलाक बकुस कुशील स्नातक कसाय निर्गंथा स्नातका, ये स्नातका निर्गंथा, ये जो सूत्र आता है 9वें अध्याय का, पुलाक बकुस कुशील स्नातका निर्गंथा, ये जो आती जो 5 प्रकार के मुनि जो होते हैं वो कौन से कैसे परिणाम होते मुनिराज के, कि क्या बताए? कसाय कुशील। कसाय कुशील का मतलब, कुशील शब्द अच्छा नहीं लगता सुनने में, नहीं लगता ना? कुशील किसे कहते? गलत काम करने को कुशील बोलते ना, लेकिन वो कुशील नहीं है। कुशील यानी कि जो कसाय को क्रश कर चुके हैं एकदम, वो कसाय कुशील कहलाते। कसाय कुशील अच्छे रहते। कसाय कुशील और एक बकुस आता, बकुस, बकुस पुलाक बकुस। बकुस किसे कहते? बकुस माने चित्त विचित्त आचरण करना। अब उपकरण बकुस और शरीर बकुस, 2 प्रकार के बकुस मुनिराज होते। अब देखो आप देखना, सुन के आप घबरा जाओगे, ऐसे ऐसे मुनिराज भी हैं। लेकिन स्पष्ट लिखा है सर्वा सिद्धि में पूज्य पादेव ने क्या लिखा? प्रत्येक तीर्थंकर के कार्य में ये 5 मुनिराज होंगे। पुलाक किसे कहते? अब समझो ध्यान से। पुलाक यानी जो
घास होती ना, घास घास जब बिल्कुल मुरझा जाती, सफ़ेद टाइप की पड़ने लगती, पीली पीली सी, वो कहलाता मुरझाया हुआ धान, वो से कहते पुलाक। ठीक है, तो पुलाक यानी मूल गुणों का उत्तर गुण तो पालन करते ही नहीं कभी। उत्तर गुण क्या, 22 परिचय उत्तर गुण है, 12 तप उत्तर गुण है, 10 लक्षण धर्म ये उत्तर गुण है। ये हम लोगों को आवश्यक नहीं है पालना। और मूल गुण कौन कौन से हैं, 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय निरोध, 6 आवश्यक और शेष 7 गुण। ये कौन क्या कहलाए, ये मूल गुण कहलाए। तो उत्तर गुण तो पालते ही नहीं कभी, मूल गुणों में भी दोष लगा देते, नष्ट भी कर देते। वो है कौन, पुलाक मुनिराज। बताओ, ऐसे हैं। और बकुस किसे कहते हैं, बकुस किसे कहते, बकुस यानी कि चित्त विचित्त आचरण करना, परिवार वालों से घिरे हैं बिल्कुल, खूब अपने संग की सेवा में मिले। और उपकरण बकुस किसे, हाँ बकुस का सुन लो पहले, उपकरण बकुस। उपकरण बकुस यानी अब जी पिच्ची अच्छी नहीं लग रही, सुधार दो इसको, नई बना दो पिच्ची, इसी में लगे, कमंडल पोत दो थोड़ा, अच्छा कलर नहीं है दूसरा कलर करो। ये क्या है, शास्त्र में अच्छा कवर नहीं, अच्छा कवर चलाओ उसके लिए। ये क्या है, उपकरण बकुस। उपकरण की सेवा में लगे हैं वो, उसी में आसक्ति है खूब, परिवार से संघ की सेवा में लगे हैं। ये लाओ, ये पाटा वहाँ लाओ, वे भी बकुस मुनिराज हैं, छठम सप्तम गुणस्थान वर्ती हैं, भावलिंगी हैं वो, मतलब ऐसे ही मुनिराज। और शरीर बकुस, अब थोड़ी तेल लगा लो, मालिश कर दो, अब थोड़ी वो भाप ले लें थोड़ी अच्छे से, हाँ बस थोड़ी वो कर लें, योगा कर लें थोड़ा। ये क्या है, शरीर की सेवा में लगे दिन रात, उसी में लगे। वो भी कौन से मुनिराज हैं, शरीर बकुस, उनका भी गुणस्थान ऊंचा रहता, उनको कम नहीं समझना। और पुलाक बकुस कुशील, कुशील यानी क्या कहलाता, कुछ कसाय कुशील और प्रतिसेवना कुशील। कसाय कुशील यानी ये श्रेणी में चढ़े मुनिराज हैं, जो ऊपर के मुनिराज हैं। अब श्रेणी में चढ़े मुनिराज, उनको कसाय एकदम कृश हो गई उनकी, बिल्कुल 10वें गुणस्थान तक पहुंचने वाले कसाय कुशील। प्रतिसेवना कुशील यानी कि कोई ना कोई कसाय उनकी उदय में आ गई, या फिर उनने कोई ना कोई व्रत नियम को दूषित कर दिया, वो कसाय वो प्रतिसेवना कुशील में आएंगे। ठीक है, अब इसके बाद निर्गंथ। निर्गंथ किसे कहते, जो ऊपर की श्रेणियों वाले मुनिराज। और स्नातक यानी केवल ज्ञानी। ये 5 प्रकार के मुनिराज सब तीर्थंकरों के काल में पाए जाएंगे ये मुनिराज। अब ऐसे बताओ, क्यों ऐसे चिंतन करना चाहिए, स्वाध्याय जितना करोगे उतने इतने चिंतन अपना खुल के आएगा। और चिंतन स्वाध्याय किस लिए करना, अपनी सेखी बगाड़ने के लिए स्वाध्याय नहीं करना कि 4 लोगों में हमारी खूब इज्जत हो जाए। ये तो बहुत स्वाध्यायशील है महाराज जी, पूरे गांव में सबसे स्वाध्यायशील कोई महिला है तो ये हैं। ऐसे सुनने के लिए स्वाध्याय कर रहे हैं क्या हम अपने परिणाम टटोलने के लिए स्वाध्याय कर रहे हैं, बस सुन भी रहे हो कर भी रहे हो उसी के लिए कि हमारे परिणाम संभले रहें, हमारे परिणाम हम संभाल सकें अपने आप के लिए, इसलिए स्वाध्याय कर रहे हैं। और समय मिला और शक्ति मिली तो दूसरों को भी संभालेंगे। पहले खुद तो समझ जाओ, तो दूसरों को संभालना। खुद कसाय से डूबे हुए हैं और दूसरों को अपन नहीं, हम तो तुम्हें सुधार के रहेंगे, हमारी जिम्मेदारी है, हमें सौंपा गया है जिम्मा, हम तुम्हें संभालेंगे, तुम्हें संवारेंगे, भले ही हम खुद बिगड़ जाएंगे। ऐसा नहीं, तुम अपने पैर जमा लो बहुत अच्छे से, उसके बाद दूसरों को गड्ढे में से निकालो, नहीं तो तुम्हें ले डूबेगा वो साथ में, पक्की बात है। तुम्हारे पैर फिसल रहे हैं, जमे नहीं हैं, तो वो तुम भी जाओगे साथ में। ऐसी मदद नहीं करना, ऐसा उपकार कभी नहीं करना कि तुम्हारी नाक कान टूट जाए। हाँ, तो यहाँ बता दिया प्रोषद नियम विधाई प्रणति परा। प्रणति परा यानी एकाग्रता में तत्पर रहकर वो प्रोषद प्रतिमा का पालन करता है। बस आज इतने बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्ध। एक कहानी सुनानी थी, हाँ कहानी सुन लो, है टाइम। देखो एक कहानी सुना रहे। एक साधु बाबा थे, तो साधु बाबा के जीवन में बहुत अच्छे परिणाम थे उनको देख के सबकी विशुद्धि बढ़ती थी। आज के समय में इसका अभाव होता जा रहा है कि त्यागी व्रती को देख के और लोगों को वैराग्य आना चाहिए, उनके भाव त्याग के बनना चाहिए। लेकिन आज के समय में होता नहीं ऐसा कि बोलने पर बिना बोले ही उसको देख के और वैराग्य के परिणाम बन जाए।
व्रत नियम लादी लेने के परिणाम भाव बनते जाएं, उसे वो कहलाता सच्चा त्यागी। आज के समय में और क्या होने लगा कि त्यागी व्रती कोई है और अच्छे से पालन कर भी रहा, मान लो, उसको उसकी प्रशंसा के भाव तो आएंगे नहीं, थोड़ी सी उसका क्या देख लिया, छिद्र देख लिया, कहीं छिद्र माने कमी देख ली, बस उसको प्रचारित करेंगे और खूब निंदा करेंगे उनकी फिर समाज में। देखो हमने कहा था ऐसे होते सब महाराज जी लोग, देख लिया, हमने कहा था ना उस समय तुमसे। जी क्या कहलाता है, ये छिद्रान्वेषी प्रकृति कहलाती लोगों की। तो ऐसा करने वाले बहुत हैं, लेकिन वो साधु संभले हुए साधु थे। तो उनको एक व्यक्ति ने देखा और उनके पास आया, वो बहुत संतुष्टि के साथ आया और उनसे बोला कि भगवान आप ऐसे चकाचौंध में रह के संसार में भी कैसे अलग रह लेते, आप कैसे संसार से पार आप हो गए, बताओ, यहाँ सबके बीच में हो आप, तब भी आपके अंदर संसार नहीं समाया। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, उन्होंने कहा कि वो सब तो छोड़ो, तुम संत बाद में बताएंगे, पहले हमें एक चीज़ बहुत अच्छे से ज्ञात हो गई तुम्हें देख के, ज्ञान से हम अपने ज्ञान से जान रहे हैं कि तुम्हारी आयु 7 दिन शेष है, बस। कितनी? 7 दिन शेष है। क्या कह रहे हैं आप, कैसी बात करते हैं आप? आपको मानना हो तो मान लो, आप हमें मानते कि नहीं, हम पहुँचे हुए साधु हैं? हाँ बिल्कुल, आपको तो मानते, तो बात ही मानो। जब महाराज जी को मानते, महाराज जी की मानते नहीं, ऐसा नहीं, दो गोला जीवन मत जियो। अगर महाराज जी को मानते हो तो महाराज जी की मानो महाराज जी की बात मानो। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि देखो ये साधु, अब तुम्हारा जीवन 7 दिन का शेष है। वो बिल्कुल अब प्रश्न सब भूल गया, प्रश्न वगैरह सब भूल गया। अब तो घर पे गया, घर जाके और क्या कहा उसने घर वालों से कि भैया हमारी आयु तो 7 दिन शेष रह गई है, बस मात आप लोग बहुत अच्छे से रहना, और बहुत हम सबसे क्षमा मांग रहे। और अपना जो दुश्मन है ना, वो परंपरा से दुश्मन है जो अपना, उसके बाद हम तुम लोग भी अब उससे बैर विरोध छोड़ दो, हम भी छोड़ के आ रहे। अब तो सब संकोच करना है, सब समेट लेना हमें, तो बस दिन रात सजग था वो, रात में भी सोते समय भी उसको एक ही रट थी बस कि हमें तो बस प्रभु की आराधना करना, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, बस दिन रात क्षमा मांगी, अपने आत्म ध्यान में लीन संतुष्टि के साथ जिया, न कोई आपाधापी, न भाग दौड़, कुछ नहीं, सब शांत हो गया 7 दिन तक। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गए, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन हो गए, मरा ही नहीं वो। हम गया साधु के पास गया, साधु से बोला आपने अच्छा बुद्धू बनाया हमें, मतलब हमारा तो जीना दुष्कर कर दिया आपने, कैसे साधु हैं आप, डरवा देते आप सबके लिए। ये तुम लोग बोलते ना महाराज जी आप कितना शोधन कर रहे हैं, हम डर जाते, अरे तुम शोधन नहीं करें क्या, खाते जाए ऐसे ही। तो फिर उन्होंने क्या कहा, साधु ने कहा कि ये पक्का है कि तुम 7 दिन में मरोगे। 7 दिन कौन कौन से, संडे मंडे ट्यूसडे, ये 7 दिन होते हैं, 8वां कोई दिन होता नहीं। मरना तो 7 ही दिन में है सबको, हमें भी तुम्हें भी सबको मरना। तो कहता है कि फिर क्या करें, तो कि अब तुम ये बताओ इन 7 दिनों में तुम कैसे जिए। तुमने हमसे जो क्वेश्चन पूछा था कि आप संसार में कैसे जीते हैं, आप विविधताओं भरे संसार में इतनी लौकिकता के बीच में भी आप कैसे आप बैराग को सुरक्षित रखते। तो उन्होंने कहा तुम 7 दिन कैसे जिए थे बताओ तुम तो। कि इतना संतोष था जीवन में, प्रति समय तैयार थे हम किसके लिए, मरने के लिए, प्रति समय। ना कोई वैर, ना कोई विरोध, ना कोई राग, ना कोई द्वेष, ना घर वालों से कोई संबंध, इतना तटस्थ होकर भी अपन जी सकते। अगर अपने अंदर व्रत की भावना आ जाए, व्रत क्यों लेते लोग, इसीलिए तो व्रत लेते हैं कि हमारी जब जीवन का ठिकाना नहीं है जब, तो हम क्यों एक एक क्षण गंवाएं अपने जीवन का। हम इसी समय जब हम जागृति अंदर आई, मन में विवेक जागृत हुआ, उसी समय व्रत लेंगे, सीधी बात। जैसे दीपक जलाया, दीपक के 2 काम होते हैं, एक तो अंधकार का नाश और दूसरा प्रकाश। तो अलग से कहना पड़ेगा उससे क्या कि अब अंधकार का नाश हो गया अब तुम प्रकाश फैलाओ, नहीं, जितना जितना अंधकार हटता जाएगा अपने आप प्रकाश फैलता जाएगा। दोनों कार्य एक साथ होते हैं, यहाँ अंधकार का नाश भी होता है और
प्रकाश का फैलना भी होता, दोनों काम एक साथ। इसी प्रकार ज्ञान की विशेषता है। अपन कहते ना उसमें 6 डाला है पंक्ति, पढ़ तो नहीं 6 डाला, कौन सी पंक्ति है? युगपत होते हूँ प्रकाश दीपक ते होई, यानी कि जैसे ही ज्ञान रूपी दीपक जलता है, अज्ञान अंधकार हटता है और चारित्र जीवन में आता है। ये नियम है। और नहीं आ रहा है तो वह ज्ञान वो कोरा कोरा है, बिना बत्ती का दीपक है वो जलना ही नहीं है, वो अंधकार ही फैलाएगा जीवन भर। इसलिए पूरी शक्ति लगा के और क्या करना है इस बार? चारित्र को धारण करना है। ये प्रतिमा को ये अच्छी घटना सुना, इसलिए महाराज जी की पढ़ी थी हमने, क्षमा सागर जी वाली घटना सुना दी है कि नहीं? मतलब सजगता वाला जीवन है। और जिसको ये पंक्ति समझ में आ जाए तो वो बुढ़ापा हो, चाहे जवानी हो, चाहे बचपना हो, जब चेतना जागृत हो जाएगी, उसकी चेतना अपने आप रुकेगा नहीं, फिर वो रोके ही नहीं रुकेगा। महाराज जी कहेंगे रुक जाओ, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है। नहीं महाराज जी, उम्र किसने, आपने देखा क्या मृत्यु को? आप देख के आए हैं क्या? आपकी कितनी हमारी कितनी है, देखा क्या? आप व्रत दीजिए ऐसा होता। कई लोग बोलते, आचासी से बोलता कि आचासी आपने क्या मृत्यु को जीत लिया था क्या? या रोक रहे कि अब उम्र नहीं है। जब वैराग होता 8 साल अंतर मुहूर्त के बाद, कभी भी वैराग हो सकता। दीक्षा ले केवल ज्ञान तक हो सकता 8 साल अंतर मुहूर्त के बाद, तो फिर क्यों रोक रहे? ऐसा ऐसा कहने वाले लोग भी हैं, बब्ब जीव बुंदेलखंड में हैं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि से विशोक की सिद्धि चिंता मणिम चिंतित वस्तुदाने तो हम मंद मानस ममास्तु देव। आज पूरा 1 घंटा हो गया।